हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने बिग बॉस 19 का 34 डे एंड 33 एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज बिग बॉस की स्टार्टिंग हुई थी। आवेश जो है वो अमाल से बातें कर रहा है कि तूने ये सही नहीं किया, तेरे को ये सही ऐसा नहीं है, तेरे जो ग्रुप वाले हैं वो सही नहीं है, वो बुली करते हैं, वो सही नहीं करते हैं इस तरीके से। मुझे लगा आवेज ने ना, एक्चुअली क्या हुआ, आवेज को जो बिग बॉस ने कल बहुत अच्छा मौका दिया था अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, एक वैलिड मुद्दा था उसके पास और वो बहुत अच्छे से वहां पे अगर चाहता तो एक्चुअली उन लोगों ने गलत किया था तो वो गलत दिखते। और ये यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने आप को डिफेंड करता हुआ, अपने लिए बोलता हुआ, अपने मतलब अगर आप अपने ही मुद्दे पे नहीं खड़े हो रहे तो फिर क्या है, अपने मुद्दे पे खड़ा होता हुआ उस चीज का क्लियरिफिकेशन मांगता हुआ एंड उनको झाड़ता हुआ कि दोबारा ये चीज नहीं होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ की बातें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ये सब बातें अगर वो करता ना तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अमाल ने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से गवा दी है। जिस तरीके से ये जब क्लिपिंग सामने आ रही है उसमें आपको किसी से क्लियरिफिकेशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जो मतलब किसी ऐसा नहीं है कि आपको क्लियरिफिकेशन ले रहे हैं कि तूने कहा है कि नहीं कहा है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या है। तुमको वो चीज सामने दिख रही है, वो क्या बोल रहे हैं तुमने क्लियरली देखी है वो चीज, और तुम उस चीज को लेके इमोशनल भी हुए हो, तो तुम्हें उस चीज का, तुमको उस चीज का मुद्दा बनाना चाहिए था, तुमको उस चीज पे लड़ना चाहिए था, तुमको अपनी आवाज को बुलंद करके बोलना चाहिए था। और जबकि तुम्हारे पास अभिषेक जैसे फ्रेंड्स हैं, अभिषेक ने कल ही कहा था कि तू लड़, तू बोल, तू क्यों नहीं बोल रहा है। ऐसे अगर अभिषेक भी इस चीज पे सपोर्ट कर रहा था तो उसको अपनी बुलंद आवाज में, मतलब आवेश को इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए था, उसको बात करनी चाहिए थी, बात नहीं उसको लड़ाई करनी चाहिए थी। आवेश को इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए था और इस चीज पे अच्छे से लड़ाई करनी चाहिए थी। वो गलत थे और वो और गलत दिखते। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। बशीर ने कल सॉरी 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 सबसे सॉरी बोल दिया एंड अमाल भाई साहब से तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं। वो तो सॉरी उनके मुंह पे रखा ही रहता है। जो भी कुछ भी गलत कर ले, कुछ ही बड़े से बड़ा गलत कर ले, वो सॉरी कह देते हैं। तो इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड था नहीं। और आवेज आप क्या चाहते, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या उठेगा। मैं समझ गया हूँ, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब कब करेंगे आप। इतना बड़ा मुद्दा था, इतनी बड़ी साइड थी आपकी, आपने वो चीज खो दी। देन आज अभिषेक बजाज की कैप्टेंसी का लास्ट डे था। उसने जो फराना है, फराना से शायद सुबह से कहा होगा अपनी क्विल्ट को फोल्ड कर दो, अपनी क्विल्ट को फोल्ड कर दो, उसने फोल्ड नहीं किया। देन वो बजाज ने उसकी क्विल्ट को उसके बेड से नीचे पटक दिया है। देन वहां पे प्रणीत आता है, बोलता है कि तू ये क्यों कर रहा है, तू भी तो अपने बर्तन नहीं उठाता है, तेरे भी ग्लासेस पड़े हुए हैं, ये चीज मत कर, अच्छा नहीं लगता है। प्रणीत मोरे जो है, मैंने हमेशा देखा है, वो चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो, वो जहां उसको गलत लगता है वो बोलता है। उसने कहा हाँ ठीक है, देख लेंगे, छोड़ो। देन वहां पे फराना आती है। फराना देखती है कि उसका ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ है। देन वो बाथरूम एरिया में जाके सबसे पूछती है कि मेरा क्विल्ट, मेरा ब्लैंकेट किसने नीचे गिराया। उसको शक तो था कि अभिषेक ने गिराया है, लेकिन अभिषेक वहां पे बहुत इनोसेंटली बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता। देन देन अभिषेक को मिलता है वो टॉवल। उसका टॉवल जो फराना ने यूज किया था वो आता है, और ये पर्सनल हाइजीन तो होती है सबकी। उसने कहा ये मेरा पर्सनल टॉवल जो है वो फराना यूज कर रही है, इतनी अनहाइजीनिक कैसे हो सकती है, और थोड़ी तो डेलिकेसी होती है, थोड़े तो एडिकेट्स होना चाहिए। ये सब बातें वो कह रहा था। यहाँ पे जो एक्चुअली जो ये बखेड़ा खड़ा हुआ था, इसकी मेन रीजन थी तानिया मित्तल। एक्चुअली क्या हुआ था, सुबह सुबह नीलम, तानिया एंड फरहाना ये लोग पूल में थे। देन इन लोगों ने फरहाना को भी पूल में खींच लिया था। फरहाना ने अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, उसी में वो कूद गई। एक्चुअली क्या था कि जब वो पानी से निकली तो नाइट ड्रेस ऑफ कोर्स, मतलब कपड़े अच्छे नहीं थे उसके, तो वो निकलने में थोड़ा सा वो कर रही थी। देन उसने तानिया से बोला कि तुम टॉवल लेकर जाओ। देन तानिया ने जानबूझ के, इनके जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स में सबका नाम लिखा रहता है, उधर पे अभिषेक बजाज का नाम लिखा हुआ था। उसने उसके कंटेनर से जाके वो टॉवल उठाया एंड फराना को दे दिया। और ये चीज तो बहुत ही ऑब्वियस है, जो तानिया है वो झगड़े लगाती है, किसी न किसी तरीके से वो चाहती है कि लोगों के झगड़े हो, उसको मजा आता है। उसने सुबह सुबह ये गेम कर दिया कि उसने जो अभिषेक है, अभिषेक के कंटेनर से अभिषेक का टॉवल उठा के उसने फराना को दे दिया। एंड फराना उस समय उस कंडीशन में थी कि उसने नाम वाम चेक नहीं किया होगा एंड टॉवल को लेकर वो बाथरूम एरिया में चली गई होगी, उसने ध्यान नहीं दिया होगा। इसका मेन कारण था तानिया मित्तल। तानिया मित्तल ने जानबूझ के उस कंटेनर से क्यों उठाया,
क्योंकि उसको झगड़ा करवाना था। देन इन लोग के बीच में फरहाना एंड अभिषेक के बीच में हल्की फुल्की बातें होती है। देन अभिषेक ने सिर्फ इतना कहा कि तुम सॉरी भी तो बोल सकती हो, अगर गलती से भी हो गया तो सॉरी बोल सकती हो। ऑफ कोर्स जैसे हम हमसे गलती से किसी को धक्का लग जाए या कुछ सामान गिर जाए या फिर किसी का कुछ गलती से हो जाए तो हम सॉरी बोल देते, बट फरहाना कैसे बोला, वो भी अभिषेक से सॉरी कभी नहीं कह सकती वो। फिर क्या हुआ है कि हाँ, फिर अभिषेक ने तान्या से पूछा कि यार वो मतलब तान्या से बातें कर रहा है अभिषेक कि यार वो उसने मेरा टॉवल यूज कर ली है, बोली थी तान्या ने लेके आया था ये वो। तो उसने कहा, तो तान्या ने अपनी वो सफाई से बहुत ही शातिर वाली जो मासूमियत बना के वो, मुझे नहीं पता था, मुझे तो चलो मैं दे दिया जल्दी जल्दी में, लेकिन अगर यूज भी कर लिया था उसने तो सॉरी तो बोल सकती है, सॉरी बोलने में क्या बुराई है, और सॉरी तो हम छोटी मोटी गलतियों पे बोल ही देते हैं। मतलब उसने अपने साइड से मुद्दा इतनी स्मार्टली वो अगले पे इल्जाम लगा के वो इतने अच्छे से वो क्लियर कर देती है तानिया मित्तल। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। देन यहाँ पे जो जीशान है, जीशान फरहाना को समझा रहा है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, हमको लगा था हमने अपने बलबूते पे तुम्हारा ये कैप्टेंसी का टास्क जीत, मतलब तुम्हारा ये कैप्टेंसी की कंटेंडरशिप जीती है, हमको कल तक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कल नेहल ने आके सब कुछ खराब कर दिया। जो उसने कहा है कि मैंने करा हूँ, मतलब मैंने करी हूँ, तुम लोग को सेफ भी मैंने किया है, तो इसकी कंटेंडरशिप भी मैंने दिलवाई हूँ कैप्टेंसी की। सो मुझे ये चीज बहुत भारी लग रही है। तुम उसको ना, एक काम करो, तुम ये कंटेंडरशिप को छोड़ दो और एक काम करो, हम लोग जीके को वोट देंगे। तो मुझे ये जीशान का समझ में नहीं आ रहा है, आपका अगर ईगो हर्ट हो रहा है, अगर आपको वो चीज सही नहीं लग रही है कि नेहल ने आपको सेव किया है एंड ये जो कंटेंडरशिप जो फरहाना को मिली है वो उसकी बदौलत मिली है, तो आप उस चीज में फरहाना से कैसे कह सकते हैं कि तुम क्विट कर दो या हम जीके को वोट देंगे। ये मुझे जीशान का लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि आपके पास अगर कंटेंडरशिप होती, आप अगर फरहाना की जगह पे खड़े होते तो आप ये चीज हक से बोल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तुमने मुझे दिया है, मैं नहीं कर सकता ये चीज। फरहाना से आप क्यों क्विट करने को बोल रहे हैं, और क्यों करेगी वो? और इवन नेहल तो उसकी फ्रेंड है, नेहल तो उसकी फ्रेंड है, वो क्यों करेगी ऐसा? इवन अभी तक तो उसकी फ्रेंड थी, तो वो क्यों करेगी ऐसा? तो मुझे ये ज़ीशान का बहुत बेतुका सा लगा, फालतू का ईगो में ना इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो मुझे सेम टू सेम चीज लगी। एंड वो सेम चीज अमाल से बोल रहा है कि मतलब किसको वोट करें, क्या करें, इस टाइप की कुछ डिस्कशन चल रहा है। देन अमाल कहता है कि एक वोट अपन जीके को कर देते हैं, एक वोट अपन फरहाना को कर देते हैं। अमाल का भी डबल ढोलकी है। देन यहाँ पर मुझे बशीर का जो है वो बहुत सही लगा। बशीर ने कहा है कि भाई आपको नेहल से दिक्कत है तो वो हम नेक्स्ट जब भी कुछ भी आता है या फिर नॉमिनेशन का आता है या फिर कैप्टनसी का टास्क आता है, फिर जो भी आता है हम उसको बता देंगे वो चीज, आप उस समय बताइएगा, पर इस समय फरहाना से ये सब चीजें करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स कैप्टनसी तो हमारे ग्रुप में आ रही ना, तो ये अच्छी चीज है, तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए रखो। सो ये चीज मुझे बशीर की सही लगी, सही कहा उसने। देन यहाँ पे जो जीके है उसने जीशान से बात की, उसने अमाल से बात करी, उसने तान्या से बात करी, वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है कि उसको वोट मिल जाए। सो यहाँ पे जीशान ने कहा मतलब उसने बहुत सी बातें करी, लेकिन जीशान ने कहा कि आप किसको बचाओगे। सो उधर पे जीके ने कहा कि जैसे आपने वादा किया है नीलम को, वैसे ही मैंने वादा किया है आवेश को। सो इधर पे बात खत्म होती है। जीशान ने कहा कि वो एक्चुअली जो फरहाना है वो नीलम को बचाएगी और हमारा एक ही मकसद है कि नीलम सेव हो जाए। देन कट्टू यहाँ पे जो जीके है वो मृदुल से बात कर रहा है। मृदुल ने कहा कि अभी भाई जी आप शाम दाम दंड भेद सारे अपना लो, उसके बाद देखा जाएगा किसको सेव करना है किसको नहीं करना, पहले आप कैप्टन तो बन जाओ। देन गौरव जाता है जीशान के पास, वहां पर जीशान, अमाल एंड शहबाज बैठे हुए हैं। सो गौरव बोलता है कि अगर मुझे आप तीनों का वोट मिलेगा तो मैं नीलम को सेव कर लूंगा। तो उधर पे जीशान बोलता है हम लोग की बातें चल रही है, देखते हैं, डिसाइड करते हैं। देन कट टू नेहल जो है वो पुनिका और नीलम को बता रही है कि इसमें नीलम का कोई फॉल्ट नहीं था, उसमें पूरा पूरा गेम तान्या का था। कैसे तान्या ने इसको जीशान वाली बात बताने को कहा, कैसे तान्या ने उसको इन्फ्लुएंस किया, वो 4 कदम बढ़ के आगे गई, देन वो पीछे आ गई एंड ये सब कहा उसने। तो उधर पे नीलम हाँ 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 कर रही है। देन पुनिका को तो फर्स्ट टाइम पता चला था, उसका रिएक्शन तो ऑफकोर्स ऑब्वियस है। देन नीलम यहाँ पर हाँ हाँ कर रही है और वो समझ रही है उन सब चीजों को, और वो कोनिका से भी बात कर रही है कि क्या क्या कैसे करा तान्या ने। तो यहाँ पे नेक्स्ट कट टू, वहां पे जो तान्या है, तान्या नीलम से पूछ रही है कि ये तुम लोगों से क्या बात कर रही थी, बता मुझे।
देन उस समय नीलम ने कहा मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन बाद में नीलम फिर से वही बैक टू द स्क्वायर वहीं पे पहुंच गई वो तान्या के पास, एंड वो नेहल की बुराई करने लगी। बुराई ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, आई नो, लेकिन जो नेहल ने बताया है, आप नीलम इतना आपको याद है कि वो सही बोल रही है? आपको सब कुछ पता है नीलम कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, बस बस वो आपको रिकॉल करवा रही है। मतलब नीलम का यही है बैक टू द स्क्वायर, उसको बस और बस उसको सिर्फ और सिर्फ तान्या का काम करना है, तान्या की बाई बने रहना है, तान्या की हाँ में हाँ मिलाना है। थोड़ा बहुत बोलती भी है तो कुनिका एंड तान्या के बीच में ही डोलती रहती है, उन्हीं लोगों के बारे में इधर का उधर का इधर करती रहती है। अगर तान्या एंड कुनिका ना हो तो नीलम का गेम तो जीरो है, कुछ भी नहीं है। वो कुनिका की बात तान्या, तान्या की बात कुनिका को, और बस इसके लिए रोटी पूरी ये सब ठीक है, ये अच्छी बात है, खाना खिलाना अच्छी बात है, काम करना अच्छी बात है, और एज अ फ्रेंड काम करना बात अलग होती है। आप एक तरीके से बाइगरी कर रही हैं। आज कुनिका ने भी कहा कि वो बोलती है कि बॉटल उठा लो, वो बोलती है क्विल उठा लो, तुम उठ के चली जाती हो, कभी कभी तुम मना करती हो पर तुम अक्सर कर देती हो काम। सो नीलम का काम बस यही है, किसी ने कहा रोटी बना दो तो वो रोटी बना देगी, किसी ने कहा पूरी बना दो पूरी बना देगी, किसी ने कहा कि बर्तन मंजवा लो तो वो बर्तन मंजवा लेगी। उसके अलावा कोई गेम नहीं है। काम करना अच्छी बात है, अच्छा है, आप घर में रह रहे हो, घर का काम कर रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका गेम तो जीरो है, कुछ भी नहीं है। और फालतू में इसको सेव करे पड़े लोग, सेव वो तो ऑफ कोर्स करेंगे, जो उसके ग्रुप वाले वो तो करेंगे, लेकिन ठीक है, नीलम का गेम जीरो है, कुछ भी नहीं है। देन असेंबली रूम में बिग बॉस सबको बुलाते हैं, वहां पे सब बैठते हैं, एंड बिग बॉस कहते हैं अभिषेक से, अभिषेक आपकी कैप्टेंसी का आज लास्ट डे था, अब आपकी कैप्टेंसी खत्म होती है। देन अभिषेक जो है, अभिषेक अपने स्पेक्स निकालता है और नीचे रखता है, कहता है बजाज इज बैक। वो फनी, मुझे तो फनी लगा, वो चीज फनी वे में उसने कहा। और लोग कहते हैं कि अरे बजाज वो अभिषेक फिर से वही करेगा, फिर से वो झगड़े छोटी छोटी बात में तू मैं करेगा ये वो। अरे तो बिग बॉस में तो अपने मुद्दे, अगर कोई कुछ कहता नहीं है तो आप उससे बोलते हो तुम कहते नहीं हो तुम करते नहीं हो। अगर कोई कुछ करता है तो तुम उससे बोलते हो कि ये फालतू की चीजें करता रहता है। नहीं, वो सही कर रहा है, सही कर रहा है, सही कर रहा है। आज जैसे अभी जब ये सब होगा उसके बाद उसने तान्या को सुनाया है, और जो बातें कही जो उसको पोक कर रहा है, सही कर रहा है, क्यों नहीं करना चाहिए? जब मतलब आप गलत तो नहीं कर रहे हो ना, आप सही कर रहे हो ना, बस आपका जब मूड है तब आप कर रहे हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता अभिषेक कहीं से गलत है, इवन वो ही इज प्लेइंग, इवन वो शांति से बैठ के गुपचुप गुपचुप बातें नहीं कर रहा है, बिचिंग नहीं कर रहा है, इधर की उधर नहीं कर रहा है, वो अपना गेम खेल रहा है, वो फोकस्ड है कि मुझे करना है, मुझे मुद्दे उठाने हैं, मुझे बात करनी है, मुझे टास्क करना है, मुझे करना है बस। तो वो कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। सो देन स्टार्ट होता है यहाँ पे कैप्टेंसी का राउंड। एक साइड गौरव एंड एक साइड फराना, जो बिग बॉस ने वो जो हार दिए हैं, कि जो ब्लैक कलर के रोज का हार दिया है कि जिसको आपको कैप्टन नहीं बनाना है उसको आप ब्लैक रोज का हार पहनाएं। देन यहाँ पर फर्स्ट आती है पुनिका। पुनिका ने फरहाना को वो ब्लैक रोज का हार पहनाया और उसने कहा कि फरहाना निहायती बदतमीज, बेवकूफ, बेशरम, ऐसा कुछ कुछ कहा कि ये लड़की है, ये नहीं संभाल सकती कैप्टेंसी, मैं इसको कैप्टन बनना नहीं देखना चाहती। सो जो कुनिका है, कुनिका आई नो बड़ी है, एज है उनकी, बट वो बहुत ज्यादा कुछ कुछ बोल देती हैं, सही बात नहीं है ये, उनको इतना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बेशरम वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। वैसे यहाँ पे फिर बातें होने लगती हैं। देन अभिषेक यहाँ पे रिटेलिएट करता है, कुछ लोग का झगड़ा होता है, कुछ बात होती है, देन वो कहता है कि तुम फरहाना सही में तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। तुम उस दिन जब तुम्हारा 61 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ झगड़ा हो रहा है, तुम उनको क्या बोल रही हो कि जाके अभिषेक एंड अश्नूर के जाओ तलवे चाटो। और ये बात आके जब ये सब हो गया असेंबली वाला, अभी बता रही हूँ, असेंबली वाला जब हो गया था, उसके बाद आके जो पुनिका से फरहाना बोल रही है कि आपने मुझे बेशरम क्यों कहा था, आपने मुझे बेशरम क्यों कहा था। देन उसने मुद्दा नहीं उठाया, ऑफकोर्स वो कैप्टन बन चुकी है इसलिए। देन फरहाना बाहर आके बोलती है कि ये अश्नूर और अभिषेक के तलवे चाट, ये तो मैंने कहा नहीं था, ये लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा। देन कोनिका बोलती मैंने नहीं सुना था, मुझे याद नहीं है। ये चीज फरहाना ने कही थी,
कि जाके अशनूर और अभिषेक के तलवे चाट, ये कहा था। और जिस दिन ये कहा गया है उस दिन के मेरे वीडियो में मैंने ये मेंशन भी किया था, ये बहुत गलत बात कही है उसने। ठीक है, बट वो गलत था, उसने कहा था वो चीज। देन आता है बशीर। बशीर देता है जीके को वो ब्लैक वाला हार कि मैं फरहाना को कैप्टन बनते देखना चाहता हूँ, और जीके जो है वो मेरी उनसे अभी अच्छी बनने लगी है, अच्छी बातें हो रही हैं, बट मेरा यही है कि ये फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं, ये बैक फुट पे खेलते हैं। उसका रीजन भी वही था। देन आती है अशनूर। अशनूर कुछ वो शायरी वगैरह बोलती है फरहाना के लिए, एंड बोलती है कि ये बहुत बदतमीज है, इसको कैप्टन नहीं बनना चाहिए, और वो फरहाना को वो ब्लैक वाला रोज का हार पहनाती है। देन आती है निहल। निहल को क्रेडिट चाहिए था तो उसने लिया खुद से कि ये लोग दोनों मेरी वजह से यहाँ पर हैं, मैंने ही इनको यहाँ पे पहुंचाया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस बार कोई लड़की कैप्टन बने, क्योंकि 2 बार से लड़के बन रहे हैं और लड़की अभी तक नहीं बनी है, तो लड़की का मुझे चाहिए कि लड़की कैप्टन बने, उसने ये कहा। एंड फिर आता है अमाल। अमाल भी अमाल जो है वो जीके को ब्लैक रोज का हार पहनाता है कि मैं चाहता हूँ फरहाना कैप्टन बने। एंड अमाल कहता है कि जैसे अभिषेक की कैप्टनसी थी, मुझे पता है कि गौरव की भी वैसी ही होगी, ये कुछ चीज नहीं संभाल पाएंगे और ये फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं। यहाँ पे गौरव से कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं थी अमाल को, लेकिन वो गौरव को उसको पिंच करना था तो वो उसने किया। देन यहाँ पे देन यहाँ पे आता है अभिषेक। अभिषेक जो है वो फरहाना को ब्लैक रोज का हार पहनाता है। देन अभिषेक कहता है कि एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो घर में पीस बना के रखे, जहाँ झगड़ा हो रहा है उसको सॉल्व करे और घर को अच्छे से चलाए, शांति से चलाए। लेकिन फरहाना तो खुद ही इतना ज्यादा झगड़ा करती है, और अगर घर में कोई एक लड़ाई हो जाएगी और अगर फरहाना दोनों साइड से बोलने जाएगी कि शांत हो जाओ, तो वहां पे शांति नहीं होगी, ये खुद ही लड़ने लगेगी। तो ये कहा। एंड अभिषेक ने कहा कि मुझे ये पीस एक्टिविस्ट है, पर ये पीस एक्टिविस्ट मुझे कहीं से नहीं लगती है, सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा चिल्लाना यही करती है। देन अभिषेक ने जीके को कैप्टन बनने के लिए सपोर्ट किया। देन वो जो 61 ईयर ओल्ड वुमेन वाली बात यहीं से निकली थी कि अभिषेक ने कहा था कि तुम 61 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ भी तुम इतना बदतमीजी से बात कर रही थी कि जाके अभिषेक एंड अश्नु के तलवे चाट एंड ऑल, ये उसने कहा उस समय। देन आता है जीशान। आई थिंक गौरव को जीशान से उम्मीदें थी, जितना हमको दिखाया गया है उसने जीशान से बातें किया था, लेकिन जीशान आके यहाँ पे रीजन देता है कि हम चाहते हैं नीलम को बचाना, तो फरहाना नीलम को बचाएगी तो मैं फरहाना को सपोर्ट करूंगा, जीके को नहीं करूंगा। तो ये सब ने कहा कि ये क्या रीजन है, आप जीके को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते, इसका कुछ अच्छा रीजन दो। तो उसने कहा नहीं, मेरा ये रीजन है। देन जीशान भी ये बोलता है कि ये मुद्दे पे बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते हैं मुद्दे पे, ये फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं। देन यहाँ पे अभिषेक को इंटरप्ट करते हुए बोलता है ये चीज कि नहीं, वो जहाँ बोलना होता है वहां बोलते हैं। अभिषेक का मुझे लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा रहता है, हमेशा हमेशा खड़ा रहता है। वो प्रणीत मोरे की लड़ाई में वो खड़ा रहा, वो जब मृदुल एंड शहबाज का हुआ था तब भी वो लोगों को अलग कर रहा था। फर्स्ट लड़ाई जो मृदुल एंड शहबाज की हुई थी उसमें भी वो दोनों को अलग कर रहा था, अलग अलग मतलब सपोर्ट कर रहा था। देन प्रणीत की लड़ाई में भी वो आ गया था, वो पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा था। वो एंड आवेश का जो कल हुआ था उसमें भी उसने कहा था कि चल तू लड़, मैं हूँ तेरे साथ। और प्रणीत मोरे को भी उसने कहा था अगर वो टच कर रहा है तो धक्का मार देना, मैं आ जाऊंगा, फिर मैं हूँ तेरे साथ। तो मुझे अभिषेक का लगा कि वो एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से खड़ा रहता है। देन यहाँ पे प्रणीत आता है। प्रणीत कहता है कि गौरव भाई ने एक बहुत बड़ी गलती करी, मैं गौरव भाई से डिसअपॉइंट इस बात से हूँ कि उन्होंने फरहाना को वापस ले आए। और फिर वो जीके को सपोर्ट करता है एंड फरहाना को ब्लैक कलर का हार पहनाता है। देन मृदुल आता है। देन मृदुल आता है। मृदुल जो है वो गौरव की बड़ाई कर रहा है कि ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, ये घर बहुत अच्छा संभालेंगे, इनके अंदर वो क्वालिटी है, ये शांति से घर को संभालेंगे, ये वो। एंड जाके वो हार उसको जीके को पहनाने लगता है। तो क्या होता है ना, एक एक होता है ना, जैसे हम लोग कभी जैसे आदर सम्मान होता है कुछ स्टेज वगैरह में, सो जैसे हम अच्छी बातें करेंगे अगले को फिर उनको हार पहनाएंगे, तो उसके अंदर वो उस टाइप का आई थिंक चला होगा। तो अच्छी अच्छी बातें करके हार पहनाने लगा। सबने कहा अरे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को रोका। फिर उसने फरहाना को वो ब्लैक रोज का हार पहनाया। देन उसने जीके को सपोर्ट किया। देन शहबाज यहाँ पे आता है। शहबाज बोलता है कि जीके जो है ये बहुत अच्छे कैप्टन बनेंगे, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ घर में झगड़े हों, तो मैं फरहाना को वोट करूंगा। तो उसने गौरव को वो ब्लैक रोज का हार पहनाया है, देन फरहाना को वोट किया उसने। देन यहाँ पर आती हैं
मिस तानिया मित्तल, जो पूरा मतलब उसका वही था कि मैं ही हूँ, मतलब गेम चेंजर मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो वो गेम चेंजर टाइप की वैसी मतलब डिप्लोमेटिक बातें भी करती है कि गौरव जी से मुझे मतलब गौरव जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे गौरव जी से बहुत उम्मीद है, ये वो। लेकिन ट्विस्ट, फरहाना की दोस्ती बहुत अच्छी है, फरहाना दोस्ती में सब कुछ करती है, तो मैं फरहाना को ये कैप्टेंसी का वोट करूंगी एंड मैं गौरव को ये हार पहनाऊंगी। देन यहाँ पे जो 6 वोट हैं वो जाते हैं गौरव को। देन 7 वोट मिलते हैं फरहाना को, तो फरहाना बन जाती है कैप्टन। फिर यहाँ पे जीके का सब्र का बांध टूटा, जब उसने लास्ट, वो होल टाइम कुछ नहीं कहा उसने, देन लास्ट में उसने कहा कि जिसने भी मुझे वोट किया है या नहीं किया है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे ये बोलना बंद करो कि मैं फ्रंट फुट पे नहीं खेलता हूँ। मुझे जीके की एक बात सही नहीं लगी कि आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कैप्टन बनाते तो मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा। क्यों करेंगे उन लोग ऐसा? आप फ्रंट फुट पे खेलोगे अगर, तो वो आपके लिए अच्छा है, उनके लिए कौन ना कुछ अच्छा है। उनके लिए क्या अच्छा है? फ्रंट फुट पे आप अगर खेलोगे तो आप अच्छे दिखोगे, आपकी मतलब आप हीरो दिखोगे, अच्छे दिखोगे, अच्छे या बुरे जो भी दिखोगे आप दिखोगे, ठीक है। और आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, लोग सभी बोलते हैं, सलमान ने बोला, सबने बोला आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, तो इन लोग अपना सेक्रीफाइस करके आपको कैप्टन बनाते। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? आप कैसे सोच सकते हैं ये कि वो लोग अपना सेक्रीफाइस करके आपको कैप्टन बनाएंगे कि आप आके यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेलें और आप उन्हीं की लें पर? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जीके की एक्सपेक्टेशंस ही गलत थी, बहुत गलत थी। देन जीके थोड़ा हर्ट तो हुआ था, आई नो, जैसे वो तान्या को बहन 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 समथिंग समथिंग बोलता है। सो तान्या से एंड जीशान से उसने अप्रोच करने की बहुत कोशिश करी थी, एंड जीशान ने, सबने उसको एक तरीके से धोखा दिया, तो वो थोड़ा सा हर्ट हो गया था। उसने बहुत कुछ चिल्ला के बोला, गुस्से में बोला, और ये जो जिस तरीके से उसने गुस्से में कहा है ना, ये चीज उसको हमेशा रखनी चाहिए। कभी कुछ झगड़ा हो रहा है, अगर उसको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे दोस्त को मेरा दोस्त सही है, तो आप बोलो। अगर आपको लग रहा है कि आपका दोस्त सही नहीं है, और आपको लग रहा है कि अगर मैं इस मुद्दे में बोलूंगा तो मेरा दोस्त भी मुझसे दूर हट जाएगा, तो आप नहीं बोलो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त सही है, वो सही मुद्दे पे झगड़ा कर रहा है और मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको वहां पे सपोर्ट करना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि लोग आपको पहले कैप्टन बनाएंगे, फिर आप फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। तो उनके लिए तो कुछ है नहीं, वैसे भी कैप्टन तो होता है हमारी टीम का, होता है जो हमारी टीम को सेव करता है, जो घर में जो कैप्टन होता है उसके पास बहुत से अधिकार होते हैं, जो मतलब ड्यूटी का अधिकार, मतलब कि ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार होता है, खाने का भी मतलब मेंटेनेंस करता है वो, एंड सेव करने का होता है। तो वो आपको क्यों बनाएंगे? वो अपने ही ग्रुप के किसी बंदे को बनाएंगे। सो ये एक्सपेक्टेशंस ही गलत थी, और आप अचानक से जाके उनसे अगर बात करेंगे जब आपको जरूरत होगी, तो वो चीज वो लोग क्यों करेंगे? आप ऐसे ऐसे नॉर्मली कभी आप, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और आपका जो फ्रंट फुट वाला है, तो वो तो रीजन ही गलत है कि मेरे को ये मौका चाहिए था। क्यों देंगे वो लोग मौका? क्यों देंगे? वो लोग भी गेम खेलने आए हैं, आप भी गेम खेलने आए, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी से खेलना है, वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं। वो लोग अपने टैक्टिक से खेल रहे हैं, आपको अपने टैक्टिक से खेलना है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि दूसरा अपना सेक्रीफाइस करके आपके पास आपको दे दे वो चीज। ये तो एक्सपेक्टेशन ही गलत थी बिल्कुल। देन गौरव यहाँ पे इमोशनल हो जाता है, देन वो बाथरूम में जाता है, देन अभिषेक जाता है वहां पे थोड़ा सा कंसोल करने के लिए कि छोड़ो भाई, ये सब ये लोग ऐसे ही हैं, छोड़ो ये सब खत्म करो। थोड़ा इमोशनल था वो। देन वो बाथरूम के अंदर जाता है, देन शाम को सब बातें कर रहे हैं, देन वहां पे आता है बशीर वो ज्ञान पेलने के लिए कि आपको मैंने कहा है फ्रंट फुट पे खेलो, मैंने कहा है ऐसा वैसा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये वो ऐसा वैसा। देन यहाँ पे निकलते समय अमाल ने भी सही कहा था कि जो कुनिका जी हैं, कुनिका जी ने फर्स्ट डे सेकंड डे पे ही अपनी कैप्टेंसी को क्विट कर दिया था, लेकिन अभी तक वो फ्रंट फुट पे ही खेल रही हैं, ठीक है, वो दिख रही हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ, मतलब उसने ये कहा अमाल ने कि आप कैप्टन हो या ना हो, आप ऐसे भी दिख सकते हो, आप ऐसे भी फ्रंट फुट पे खेल सकते हो, तो वो खेलो। तो ये बात सही है, लेकिन ठीक है। देन इवनिंग के टाइम है, देन इवनिंग के टाइम पे जो फरहाना है, फरहाना सबको ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो वो सबसे अच्छे से बोलती है कि जो गिले शिकवे हैं जो भी है वो छोड़ो, जो भी है। लेकिन कहती है कि अभिषेक तुम बर्तन करोगे,
अभिषेक ने कहा कि नहीं, मैं बर्तन नहीं करूंगा क्योंकि बशीर ने भी बर्तन नहीं किए हैं। बशीर क्या कर रहा है, बशीर ने भी तो अभी तक बर्तन नहीं किया, आप उससे कराओ। देन उन लोग के बीच में थोड़ा सा होने लगता है, तो फरहाना ने ये अच्छा डिसीजन लिया कि तुम दोनों ने बर्तन नहीं किए तो तुम दोनों मिलके ही बर्तन करो। ये अच्छा था। मतलब अगर तुम दोनों ने बर्तन नहीं करे हो, सबने बर्तन करके बैठे हैं, तो तुम दोनों ही बर्तन करो। और दोनों बहुत अच्छे से जब ये लोग बर्तन कर रहे हैं, उन्हें डोले शोले दिखा के देसी बॉयज टाइप के बन के, मेक सम नॉइस फॉर देसी बॉयज जी, टू टू उस टाइप के बन के, बिल्कुल ऐसे डोले शोले दिखा के एप्रोन बांध के मस्त बर्तन मारने को तैयार। वो सीन अच्छा लगा था, मजा आया था। तो दोनों को बर्तन मिल जाते हैं। देन यहाँ पे किचन में जो तान्या है वो पूरी बेल रही है, कोनिका पूरी निकाल रही है, अशनूर है, तो अभिषेक, मृदुल और अशनूर, ये लोग हैं। सो यहाँ पे जो अभिषेक की वो चीजें शुरू हो गई, पोक करना नहीं, ऑफ कोर्स टीज करना था। अभिषेक ने फिर कहना स्टार्ट किया कि यहाँ पे तो लोग अपनों के अपने नहीं होते हैं, बहुत धोखा देते हैं, सबको समथिंग उसने कहा है, तान्या को टॉन्ट मारते हुए। देन तान्या सबको छोड़ के चली जाती है बाहर। देन जो कोनिका है, कोनिका अंदर से शायद मृदुल को किसी को भेजती है कि उसको बोल लो कि खाना बनाएगी। देन वो जाके बोलती है, वहां पे वही उसका रोना चालू है सबके सामने। वो वहां पे कोनिका जी और तीन तीन चार चार लोग मिलके मुझ पर चढ़ रहे हैं, मैं कैसे बनाऊंगी। वो जाके पता ना जीशान, अमाल एंड इन लोग के सामने ना समझती ये लोग मेरे बॉडीगार्ड है। एक्चुअली उसको बॉडीगार्ड की इतनी आदत है, इतनी ज्यादा आदत बन चुकी है, जैसे उसने कहा कि उसके दादाजी के पास, उसकी मम्मी के पास, सबके पास बॉडीगार्ड्स थे, तो वो हमेशा बॉडीगार्ड्स के साथ ही चलती है, कोई रीजन हो या ना हो। सो आई थिंक उसको इतना आदत पड़ गई है कि उसने एक तरीके से अमाल, जीशान एंड शहबाज को अपना बॉडीगार्ड ही बना के बैठ गई है। वो कुछ भी होगा जाके उन लोगों को शिकायत, वो ऐसा कह रही है कोनिका तीन तीन लोग मिलकर मुझ पर चढ़ रहे हैं, ये वो। देन वहां पे मृदुल आता है, मृदुल या फिर कोई आता है अंदर से, और वो फरहाना से बोलता है कि उसे बोलो कि पूड़ियां बनाए। देन वो उसके सामने चिल्लाना, मतलब रोना शुरू करती है, लोग तीन दिन में लोग मिलके बोल रहे हैं, ये वो पुनिका जी वगैरह सब बोल रहे हैं। देन फरहाना जाती है अंदर, बोलती है कि आप लोग तीन तीन लोग मिलके क्यों बोल रहे हैं, आप पुनिका जी आप भी बोल रहे हो। सो पुनिका बोलती, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये तो अभिषेक बोल रहा था जो भी बोल रहा था, पता नहीं। ऑफकोर्स सानिया की तो वो दुश्मन है ना कोनिका, तो वो उसका भी नाम लपेटेगी। तो कुनिका ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह रही थी, जो कह रहा था ये अभिषेक कह रहा था, तो बातें वहां पे खत्म हुई जैसे तैसे, लेकिन फिर भी वो पोक कर रहा था, कुछ ना कुछ पोक कर रहा था। हाँ, यहाँ पे एक और चीज हुई थी। जो फराना है वो जब ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, शहबाज ने डाइनिंग टेबल का जो एक वो होता है प्लेट टाइप का, उसने फेंक के ऐसे ही किया गेम में, अभिषेक को मारा, देन अभिषेक ने उसको मारा। सो फराना ने ना एक थप्पड़ मार दिया शहबाज को। यार ये फरहाना मतलब इसका दिमाग कितना गुस्से वाला है, एंगर इश्यूज है इसको। उसने बहुत जोर, इसने मजाक में हल्का सा नहीं उसे थप्पड़ मारा था, पर यहाँ पे शहबाज ने वो चीज संभाल ली कि ठीक है मेरी फ्रेंड ने मार दिया तो क्या हुआ, लेकिन उसने बहुत जोरों से मारा था थप्पड़, बहुत जोरों से थप्पड़ मारा था। मतलब फरहाना को कुछ ना कुछ एंगर इश्यूज हैं। जिस दिन फर्स्ट डे, जिस दिन वो जो बुक पढ़ाई जा रही थी फरहाना से कि तुमने क्या क्या गालियां बकी हैं, और उस दिन के आप एक्सप्रेशंस नोट करना, जब वो सलमान के सामने है, सलमान के सामने भी ऐसे आंख करके गुस्से में, तो सॉरी नहीं फील कर रही थी वो, थोड़ा बहुत वो हंस रही थी, लेकिन वो जब सलमान ने उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके समझाया, तो उसके फेस पर एक गुस्सा आ गया था। अब फरहाना के एक्सप्रेशंस नोट करना, वो गुस्से में वो चीज कर रही थी उस दिन, सलमान के साथ भी वो गुस्से में ही बात कर रही थी। देन अभी जो उसने एकदम से बात करते करते, क्योंकि बीच में इंटरप्ट हो रहा था, सो उसने थप्पड़ा मार दिया, मतलब उसने थप्पड़ मार दिया। तब शी हैज नो कंट्रोल ऑन हर एंगर, उसके उसका उसके एंगर पे कोई कंट्रोल नहीं है। आई थिंक जिस तरीके से उसका हाथ उठ गया, जिस तरीके से उसकी जबान चलती है, जिस तरीके से वो कुछ भी माँ बाप बहन भाई किसी पे भी पहुंच जाती, जबकि एक बार उसकी क्लास लग चुकी है अच्छे से, स्ट्रिक्टली क्लास लगी उसकी, तब भी वो अभी भी माँ बहन भाई सब पे ना एज देखना ना कुछ, उसका एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है फरहाना के, और आज तो उसने हाथ भी उठा दिया। और क्या पता किस दिन वो सही में किसी अगले को मार दे और अगला भी मार दे, तो बस सपोज उसने अभिषेक को मार दिया, अभिषेक भी गुस्से वाला, उसने अगर रिटेलिएट कर दिया कि तूने कैसे मारा, फिर तू गल काट खेलेगी वहां पे, कुछ नहीं होगा। लेकिन एंगर इश्यूज है फरहाना के साथ, एंगर इश्यूज है बहुत ज्यादा है, नोटिस करना आप लोग।
देन इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे नेहल, जीशान, अमाल एंड फराना एंड बशीर ये लोग बातें कर रहे हैं। वही जीशान बोल रहा है कि तूने सबके सामने आके ऐसा बोला, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, तू अकेले में आके बोल देती। जो ये टास्क हुआ था गौरव, ये जो कमेंट्री वाला टास्क हुआ था, क्या बोलते हैं, हाँ कमेंट्री वाला टास्क था जो फनी वाला था। इसमें मैंने कहा था ना कि जो गौरव एंड प्रणीत का सबसे अच्छा हुआ था, नेहल को सबसे ज्यादा वही अच्छा लगा था। जब जब वो सीक्रेट रूम में थी, वो तीन चार पॉइंट पे उनकी जो राउंड था उसमें तीन चार पॉइंट पे वो हंसी भी थी, उसने क्लैप भी किया था, उसने कहा भी था बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे लगा था कि नेहल को वो पसंद आया था। लेकिन यहाँ पे जीशान का ईगो हर्ट हो गया है। उसको बुरा लगा है कि तुमने सबके सामने ये चीज कैसे कह दी कि तुम लोगों का 50% था and प्रणीत एंड गौरव का 100% था। देन नेहल ने कहा कि मुझे वो जब सबके सब नॉमिनेट हो गए थे तो मुझे आवेश का फेस देख के मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे बुरा लग मैं गिल्ट में चली गई थी ये वो। देन यहाँ पे अमाल बोलता है कि अरे तुम गिल्ट में चली गई थी, उन लोगों का गिल्ट है, ये वो कुछ कुछ झगड़ा होता है ना। अमाल ने जो उसका माइक है उसको निकाल के फेंक दिया। मुझे ये ना, एक स्टबन बच्चा नहीं होता है जो बिल्कुल गिर जाता है, बिल्कुल मतलब जमीन पे गिर जाता है, पैर चलाने लगता है, उस टाइप की हरकत मुझे अमाल की लगी कि एकदम से जिद में उसने भाई माइक का उसमें क्या है, बिग बॉस का उसमें क्या है। तुम बोल रहे हो भाड़ में गया बिग बॉस, तुम बिग बॉस के अंदर बैठे हो भाई, बिग बॉस के शो में हो आप। बिग बॉस ने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, इतना कुछ बड़ा मुद्दा तो है ही नहीं। उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसने अपने तरीके से किया, लेकिन आप किसी को कंट्रोल करने के लिए आप बिग बॉस को बोलने लगे हो, आप माइक वाइक फेंक रहे हो। देन ये हुआ। देन उधर पे नेहल जो है, नेहल भी बोलती रही। देन नेहल जो है अकेली बैठी है, देन वो रो रही है फालतू का कि मैंने सबके लिए तो किया, मैंने कभी वुमेन कार्ड नहीं, वुमेन कार्ड तो अपने मैडम बहुत खेला है, बहुत गंदा खेला है, और अमाल के खिलाफ ही खेला था आपने। देन वो रो रही है, ऑफ कोर्स रो रही है, ठीक है। देन यहाँ पर जो अमाल है, अमाल गुस्सा है तान्या से, क्योंकि तान्या ने जीशान एंड बशीर से कहा था कि मैं वोट करूंगी फरहाना को। एंड यहाँ पे जो अमाल एंड शहबाज से कह रही थी कि मैं वोट करूंगी गौरव को। वो थोड़ा वो तो मस्ती मजाक कर रही थी या फिर प्रैंक कर रही थी, या फिर जो भी मेन उसको मतलब वो चाहिए था कि मैं मेन हूँ वहाँ पे, गेम चेंजर हूँ टाइप ऑफ था उसका। तो यहाँ पर अमाल ने अंदर भी जो असेंबली रूम है, उसने अंदर भी असेंबली रूम में भी जो अमाल है उसे इशारे से मना कर रहा था कि तुम गौरव को नहीं करोगी, गौरव को नहीं करोगी, और अगर तुम करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। एंड उसने कुछ ऑफ करके कुछ गाली बकी। देन वो थोड़ा गुस्सा हो गया इस चीज पे कि तुमने जिशान भाई और उनको बता दिया, तुम ये इस टाइप का गेम मत खेला करो, ये जो तुम कर रही हो ये वो, इस तरीके का लोगों का झगड़ा हुआ हल्का फुल्का। देन यहाँ पे तानिया का मुंह फूल गया कि तुमने मुझे गाली बकरी, तुमने मुझे गाली बकरी थी। देन वो बहुत टाइम तक मुंह फुला के घूम रही है कि तुमने मुझे गाली बकरी थी। देन वो लोग पूल एरिया में बैठे हैं। देन अमाल का ही स्पेक्स पहन के और वो बोल रही है कि ये लो जिसका स्पेक्स है वो रखे, मुझे तो बात ही नहीं करनी है, वो इस टाइप से बातें कर रही। देन अमाल और उसके बीच में बातें हुई, क्लियर हुई। एंड अमाल ने गुस्से में कहा कि मुझे गुस्सा आएगा तो मैं तो अपने ही 5 लोगों को वोट करके बाहर निकाल दूंगा, ऐसा कुछ समथिंग कहा, तो वो गुस्सा था बहुत ज्यादा। देन जो तानिया है, तानिया ने वही, जब तानिया समझ गई कि यार मुझे तो अमाल मना ही नहीं रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, गुस्सा हो गया है। देन तान्या ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र। क्या है उसका ब्रह्मास्त्र? विक्टिम कार्ड। देन तान्या ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र और जाके वो विक्टिम कार्ड खेलने लगी, रोने लगी, गई अंदर एंड नीलम गई उसके साथ। मुझे मुझे ना मुझसे लोग दूर होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मैं इतनी अमीर हूँ, मैं क्या बताऊँ। सॉरी, मैं किसी के रोने पे नहीं रो रही हूँ, मतलब किसी के रोने पे नहीं हंस रही हूँ, मैं किसी की गोबर एक्टिंग पे हंस रही हूँ। कितना गोबर तरीके से दिख रहा है हमको कि वो एक्टिंग कर रही है। शी इज नॉट हर्ट, शी इज नॉट इमोशनल। वो उस टाइम पे इमोशनल नहीं है, वो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए, वो अपनी चीजों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये सब चीजें कर रही है। देन वहां पे आता है अमाल। अमाल कहता है भाई मुझे माफ कर दो, खत्म करो बात को, ये सब बातें खत्म हो गई, ये वो मतलब माफी वाफी मांगा उसने। देन वही तानिया, तुम्हें पता है, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो, इधर आओ। वो बिल्कुल पास में बैठ गया उसके। अमाल ने कहा थोड़ा सा दूर बैठो भाई, वो थोड़ा सा पीछे खिसक गया, ठीक है। देन वो पास आ गई, बोलती तुम मुझे अपना हाथ दो,
हाथ दो ना, हाथ। उसने कहा हाथ बात नहीं, ऐसे बात करो, पहले तुम रोना बंद करो, अच्छे से बात करो, हाथ बात नहीं। तो कम से कम एक ही हाथ दे दो प्लीज। फिर उसने एक हाथ दिया, दिन पकड़। तुम्हें पता है, मुझे ना ये जो आई है 2 दिन से नेहल, मेरे बारे में कोने कोने में बातें कर रही है। तुम्हें पता है मुझ पे क्या बीत रही है? मैं दुखियारी हूँ, मेरा भांडा फोड़ने के लिए आई है। मेरे को डर है इस बात का कि तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ उसको पता चल गया होगा, तुमको डर है कि ऐसा कुछ ना हो कि ये लोग मुझसे दूर चले जाएं, और तुम रो रो के तुम अगली को बिल्कुल बुरा साबित कर दोगी। तो ठीक है, अगली को बिल्कुल गलत साबित कर दोगे कि जो भी कहेगी बिल्कुल गलत कहेगी। मैं बिल्कुल सती सावित्री हूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, ये बहुत गलत है। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे कंसोल करो, मेरे पास आओ, मुझे मनाओ। मुझे लगता है तानिया मित्तल ने जो कहा था, अब जब इसका फर्स्ट डे था, जब ये सलमान के साथ खड़ी थी, तो इसने कहा था कि मेरे दादाजी के पास बॉडीगार्ड थे, मेरी मम्मी के पास बॉडीगार्ड थे, देन मेरे पास भी बॉडीगार्ड है, क्योंकि हम लोगों को आदत सी पड़ी हुई है। सो मुझे लगता है ये अपनी आदत को पूरा करने के लिए यहाँ पे उसने अमाल, जीशान एंड शहबाज को भी एक तरीके से अपना बॉडीगार्ड ही बना के रखा है। मुझे तो ऐसे लगता है। जैसे अभी परसों की बात है, मतलब उसने ये भी कहा था सलमान से कि मैं 4 लड़कों को ऐसे रख ही लूंगी जो खाना पीना चाय वाय करेंगे। तो परसों जो दिखा था, अमाल उसे खाना खिला रहा है, जीशान उसे पानी पिला रहा है, शहबाज उसके लिए खाना लेकर आ रहा है। मैडम ने हाथ में ग्लव्स पहनी है, तो वो ग्लव्स को रिमूव नहीं कर सकती हैं। मैडम तान्या, जब आप अपना पर्सनल काम करने बाथरूम वगैरह में जाएंगी, तब तो आप किसी को लेके नहीं जाएंगी ना, तब तो आपको ग्लव्स रिमूव करने पड़ेंगे ना। ये पर्सनल काम भी आप किसी और से करवाएंगी? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन खाना खाने के लिए मुझे तो अमाल खाना खिलाएगा। तेरे को अगर बुरा लग रहा है सबके सामने, तो चल अकेले में खिला लेना, कोई बात नहीं। तेरे को बुरा लग रहा है ना, नहीं तो फिर सबके सामने खिला। मेरे को एक एक खाना खिला रहा है, एक पानी पिला रहा है, एक खाना लेकर आ रहा है। मस्त, मस्त गेम खेलती है यार, सीरियसली बहुत शाड़ी शाड़ी बंदी है, बहुत शाड़ी बंदी है। और मुझे लगता है कि ये भी ना, जैसे हम लोगों को लगता है कि शायद उसको थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम है, शायद इसलिए वो ऐसा कर रही है। सभी को लगता है शायद मेंटल प्रॉब्लम है, जो इतना 10,000 करोड़ की मालकिन है, हमारे घर में किचन में लिफ्ट बनी है, हमारे 8-8 शेफ हैं, फलाना ढिकाना, जो जितना वो फेंकती है, 5,000 स्क्वायर फीट में मेरी साड़ियां, मेरी पर्सनल साड़ियां रखी हैं। तो ये जो डिल्यूजन में रह रही है, तो ये चीज तान्या को पता है कि मैं बिग बॉस में हूँ। अगर मैं ये कहूंगी तो लोग मेरे बारे में सर्च करेंगे, देखेंगे बाहर, ये पता होगा उसको। क्योंकि जब वो नेहल के आने से इतना कतरा रही है, वो इस तरीके का वो कर रही है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी उसका गेम है। और ये फैक्ट है, जब उसने ये सब चीजें कही, तो सबने उसके घर वालों, मतलब उसके घर के वीडियोस बने हैं, सबने उसको एक्सपोज करने के लिए जितनी भरमार कोशिश कर सकते हैं वो की है। इवन हम लोग भी अगर बात करते हैं तो बिग बॉस भी ज्यादातर उसके बारे में दिखाते हैं, हम लोग भी बात करते हैं तो तान्या मित्तल की ही बातें ज्यादा निकलती हैं। सो मुझे लगता है ये भी उसका एक फेम पाने का तरीका है कि मैं चाहे पागल बन के, चाहे मैं बेवकूफ बन के, चाहे मैं कैसे भी, गलत या सही, मेरे बारे में बात होनी चाहिए, तो मेरे बारे में बात हो रही है। तो उसको ये चीज पता है कि मैंने ये सब कहा है। अगर मैं 5,000, तो ये जो सब फेंका उसने 5,000 स्क्वायर फीट एंड फलाना ठिकाना में चाय लंदन की एंड बिस्किट इसका उसका एंड दिल्ली की दाल खाती हूँ, ये सब कहा है अगर, तो लोगों ने मेरे बारे में सर्च किया होगा, मैं ट्रेंड पे आई होंगी, इतना दिमाग उसका चला होगा। ऑफ कोर्स 100% यही उसका गेम, मतलब यही उसकी टैक्टिक है फेम पाने की। उसको पता है कि मेरा कहीं ना कहीं बुली होगा बाहर जाके, मुझे लोग बुली नहीं, मुझे लोग जो है वो डिफेम करेंगे, इस चीज को लोग मुझे बोलेंगे बुरा, सब कहेंगे, लेकिन ये उसका, मेरे हिसाब से ये उसका गेम है। जितनी शातिर वो दिख रही है ना, उसको यू you नो अगर आप क्रैक करने पे आएंगे तो ये उस, अगर वो इतनी शातिर है तो उसके पास दिमाग बहुत है। और अगर वो ऐसा कर रही है तो वो ये सब फेम पाने के लिए कर रही है। बिग बॉस में जो बंदे हैं उनमें अगर बाहरी दुनिया में जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, जिसका पूरा हिस्ट्री निकालने की कोशिश की गई है, वो है तानिया मित्तल। सारे न्यूज रिपोर्टर्स, सारे न्यूज चैनल वाले, सब के सब उसके बारे में, उसके घर हो चाहे उसका
कुछ भी हो, जो भी ए टू जेड चीजें हैं उसके घर के बारे में जानने की कोशिश, उसके बारे में जानने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी अगर वो कुछ कहती है तो उससे ऑफेंड होके फिर से वही चीजें बाहर आ जाती हैं, तो वो ट्रेंड पे बनी हुई है, वो स्पॉटलाइट पे बनी हुई है। और यही उसका गेम और यही उसका गेम प्लान है कि मुझे फेम पाना है बाय हुक और बाय क्रुक, और वो पा रही है। वेरी स्मार्ट। देन यहाँ पे प्रणीत है, प्रणीत, गौरव, मृदुल एंड आवेश एंड सब बैठे हुए हैं वहाँ पे। एंड नेहल यहाँ पे पूल एरिया के पास बैठे हुए हैं। सो प्रणीत है, प्रणीत बोल रहा है कि मुझे देखो देखो मुझे मिमिक्री तो आती नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा तो लोग बताना ही कौन है। देन वो ये वाला किया उसने, बिल्कुल लेट के, उसमें अच्छा लगा वो। आई थिंक वो पराना के लिए था। देन उसने वो आंसू वाला कि ये जो भरा है पूरा वो मेरे आंसू से भरा है। देन उसने लास्ट बट नॉट लीस्ट उसने कहा कि इसको पक्का गैस करना है। बीप बीप बीप, सॉरी सॉरी सॉरी, बीप बीप बीप, सॉरी सॉरी सॉरी। अरमान मलिक, क्योंकि उसकी हर बात पे, हर झगड़े में गंदी से गंदी गालियां होती हैं जिसको बीप करना पड़ता है। एंड उसके बाद वो सॉरी 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 भी, जितना उसने सॉरी कहा है भगवान, सॉरी शब्द का मतलब ही बिल्कुल खत्म कर दिया इसने, कि कोई मतलब ही नहीं होता सॉरी का, तो ऐसा हो गया सॉरी। मतलब वो गाली बकेगा एंड सॉरी कहेगा। सो ये था, तो ये भी मजा आया था। देन शाम को वो अमाल का जो रेडियो जॉकी वगैरह जो भी करता है वो कर रहा है, वो गाना गा रहा है, मीरजारा का कोई सा गाना गा रहा है। देन यहाँ पे चल रहा है, ये गाना गा रहा है। देन यहाँ पे दिखाया जा रहा है अभिषेक एंड अश्नूर का सीन। देन कट टू दिखाया जा रहा है तान्या का सीन। अच्छा, आपने नोटिस किया तान्या ना, अब छोड़ो ये सब बातें। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।